भगवान शिव, माता सती और दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष प्रजापति और प्रसूति का विवाह हुआ और उनके यहाँ 16 कन्याएं हुईं। उनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ, एक का अग्नि के साथ, एक का पितृ गण के साथ तथा 16वीं सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ संपन्न हुआ। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा से किए जाने वाले सभी कार्य आत्म कल्याण में सहयोगी होते हैं। परमात्मा भी सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। यदि भक्त की श्रद्धा दृढ़ हो तो प्रभु को दर्शन देने के लिए साकार रूप में आना पड़ता है। श्रद्धया सत्यमाप्यते। एक बार नामदेव जी जब केवल 5 साल के थे तो उनके पिताजी को कहीं व्यापार के कार्य से कहीं बाहर जाना पड़ा। जाते समय नामदेव को बुलाया और कहा, बेटे आज शाम को मैं देर से लौटूंगा तो विट्ठल नाथ जी को दूध का भोग तुम लगा देना। देखो भगवान शर्माते बहुत हैं, इसलिए आग्रह करना पड़ता है। अच्छा, सायंकाल दूध का कटोरा भगवान के सामने रखा, आंखें बंद करके प्रार्थना की, लेकिन दूध तो ज्यों का त्यों रखा है। आंखें खोली और कहने लगे, भगवान पिताजी से हर रोज दूध पी लेते हो, आज क्या बात है, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? 5 मिनट फिर इंतजार करता है, सोचता है कि कोई काम हो गया होगा। भगवान को फिर पुकारा और कहा, देखो भगवान जल्दी आ जाओ और दूध पी लो, नहीं तो पिताजी आकर मुझे मारेंगे, कृपया दूध पियो ना। जब भगवान फिर भी नहीं आए तो गुस्सा आ गया और बोले, भगवान दूध पीते हो या नहीं? यदि तुम नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूँगा। ज्यों ही सिर पटकने को झुके त्यों ही भगवान प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर कटोरा उठाए और पीने लगे। जब नन्हे से नामदेव ने देखा कि भगवान तो सारा दूध खत्म कर देंगे तो जोर से आवाज़ दी, भगवान सारा दूध पियोगे क्या? तो मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद दो प्रभु। नामदेव का प्रेम और श्रद्धा से विट्ठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और प्यार से गोद में उठा लिया और अपने हाथों से नामदेव को दूध पिलाया। धर्म प्रेमी आत्माओं, यदि प्रेम सच्चा है, श्रद्धा और विश्वास दृढ़ है तो इंसान तो क्या भगवान भी पिघल जाते हैं, जड़ भी चेतन बन जाता है। अतः सबसे प्यार करो। यदि प्यार न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु बैर किसी से मत करो। दक्ष प्रजापति की छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। प्रयागराज में 3 नदियाँ गंगा, यमुना और श्री सरस्वती का संगम है। उसमें स्नान करने से बहुत पुण्य होता है, ऐसी मान्यता है, परंतु उसमें हर कोई स्नान करने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने के लिए पैसे रुपए की जरूरत होती है। यदि पैसे नहीं हैं तो कैसे जाओगे? स्वास्थ्य ठीक नहीं या वृद्धावस्था है तो कैसे जाओगे? समय भी चाहिए जाने के लिए। क्या गंगा, यमुना, सरस्वती में केवल स्नान करने से कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं बनाओगे तब तक शरीर को धोने मात्र से कल्याण नहीं होगा। इसीलिए अपने हृदय को प्रयागराज बनाओ, इसमें प्रेम, सेवा और भक्ति रूपी नदियों का संगम बहाओ और उसमें गोते लगाओ। निश्चित रूप से कल्याण होगा। योगी जन इसी को संगम कहते हैं। त्रिकूट अर्थात रेचक, पूरक, कुम्भक और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको भी संगम कहते हैं। गंगा यमुना खूब नहाया, मिटाना मन का मैल, घर धंधों में फंसा रहा ज्यों कोलू का बैल। यदि आत्मा निर्मल नहीं है तो शरीर कितना ही साफ क्यों ना हो, कल्याण नहीं होगा। अंदर नहीं निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोटि बार, तो है नहीं मिले करतार। जब त्रिवेणी प्रेम, भक्ति और सेवा बहेगी तभी परमात्मा का मिलन होगा। एक बार प्रयागराज में देव, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा सभी एकत्रित हुए। जब बड़ा अनुष्ठान होता है तो एक को बड़ा प्रधान बनाया जाता है। सबने विचार किया और अध्यक्ष के स्थान पर भगवान शिव जी को चुन लिया।
सब भगवान शिव के पास आए और कहने लगे, महादेव, इस अनुष्ठान में आप प्रधान बन जाओ। भगवान शिव जी ने कहा, आप किसी और को चुन लीजिए, क्योंकि मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकता। मेरी तो समाधि लग जाती है तो महीनों तक मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सबने फिर आग्रह किया तो भगवान शिव ने सबकी विनती स्वीकार की और अध्यक्ष पद पर बैठ गए। 10-15 मिनट के बाद समाधि लग गई। परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। सभा में कौन आया कौन गया कुछ नहीं पता रहा। कुछ समय के पश्चात दक्ष प्रजापति आए। सभी ने खड़े होकर स्वागत किया, परंतु भगवान शिव जी ध्यान में होने के कारण खड़े नहीं हुए। दक्ष ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर भगवान शिव जी को गाली देना आरंभ कर दिया। पाखंडी, ढोंगी, बगुला भक्त, कपटी, इस शमशान में रहने वाले को गद्दी पर किसने बिठा दिया? यह तो सांपों की माला पहनने वाला है। इसको फूलों की माला किसने पहनाई? भस्म लगाने वाले को चंदन किसने लगाया? शिव के भक्तों से ऐसे कटु शब्द नहीं सुने गए और क्रोधित होकर बोले, यह शिव निंदक है, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं। हल्ला सुनकर भगवान शिव जी का ध्यान टूट गया। आंखें खुलीं और पूछा, क्या हुआ? सबने कहा, दक्ष प्रजापति ने आपका अपमान किया है, आपको गाली दी है। उसने कहा कि शिव तो शमशान में बैठने लायक है। यह सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और कहने लगे, यह मेरी निंदा नहीं, सच्चाई है। मैं शमशान में ही तो रहता हूँ। एक दिन तो सबको मेरे पास आना ही है। शमशान का अर्थ है जहाँ सबकी शान एक समान हो, उसे कहते हैं शमशान। वहाँ राजा रंक में, लखपति खाकपति में कोई भेद नहीं। शमशान को हमेशा याद रखो, भगवान को कभी मत भूलो। 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो मृत्यु को हमेशा सिर पर मंडराते हुए देखो और दूसरे परमात्मा को, जिसने तुम्हें एक क्षण भंगुर संसार में कुछ समय के लिए भेजा है। वह सर्वव्यापक है, यह जानकर कोई भी छुपकर पाप मत करो। वह अंतर्यामी है, घट घट वासी है। इसीलिए कहा है, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उस साहिब से कुछ नहीं छिपता जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है और इस शरीर रूपी पतंग की डोर उसके हाथ में है। न जाने कब अपना बुलावा भेज दे। कहा है, बैठे प्रभु आकाश में, लेकर कलम दवाद, कागज पर वह लिख रहा सबके मन की बात। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि शमशान में इसलिए रहता हूँ कि सबको याद रहे कि एक दिन हमें भी भगवान शिव के पास शमशान में जाना है। मैं चंदन नहीं भस्म लगाता हूँ, केवल यह शिक्षा देने के लिए। अरे अधम, क्रीम पाउडर लगाकर शरीर को सजाने वालों, याद रखो, एक दिन यह शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, एक मुट्ठी राख बन जाएगी। अतः जितना कर सको परमात्मा का नाम सुमिरन करो, वही साथ जाएगा। सांप की माला पहनता हूँ केवल यह याद दिलाने के लिए कि काल का चलता है चक्र, हरदम जारी है और करता है सबको ग्रास बारी बारी है। हे मानव, काल रूपी सर्प सबके गले में पड़ा हुआ है। सबको कब और कहाँ निगल जाए कोई पता नहीं। इसीलिए श्वास श्वास में परमात्मा को और मौत को याद रखो। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। इस प्रकार भगवान शिव हंसते हुए चल पड़े। जो बुराई में भी अच्छाई खोज निकाले उसी का नाम है शिव। जैसे धरती माता है, इसमें सभी प्रकार के बीज बोए जाते हैं। यदि नींबू का बीज डालोगे तो उसमें खट्टापन स्वतः आ जाएगा। यदि गन्ना होगा तो मिठास आ जाएगा और नीम का बीज होगा तो कड़वापन आ जाएगा। जमीन एक है परंतु सभी में अपना अपना गुण आ जाता है। इसी प्रकार दूसरों के अवगुण मत देखो, उनमें से गुण ग्रहण कर लो और अपने गुण सुरक्षित रखो। सब में गुण देखने की प्रकृति बनाओ। मान अपमान में सम रहो। मान में फूलो मत और अपमान में मुरझाओ मत।
भगवान शिव को हंसते देख दक्ष को और गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में कनखन नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, सबको आमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव को और मां सती को नहीं बुलाया। देवतागण विमान में बैठे हुए कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने इनको यज्ञ में बुलाया है, वहीं पर जा रहे हैं। सती ने कहा, भगवान क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे? नहीं, बिना बुलाए कैसे जाएंगे? सती ने कहा, भगवान आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे जाने की आज्ञा दें, पिता का घर मेरा भी घर है। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए किसी भी प्रियजन के नहीं जाना चाहिए, इससे अपमान ही होता है। तुम माननी हो, अपमान तुमसे सहन नहीं होगा, कोई ना कोई अनर्थ हो जाएगा। एतावदुक्ता विरराम शंकरः पलंगनासं ह्यभयत्र चिन्तयन् सुहृद्रक्षु परिशंकिता भवा निकाशमतिम निर्वसतिम दुवासमा। अर्थात इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा न जाने देने दोनों ही अवस्थाओं में श्री सती के प्राण की त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं इस शंका से फिर अंदर आ जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण दुविधा में पड़ गई। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, परंतु सती नहीं मानी तो भगवान शिव जी ने अपने 4-5 विश्वासी जन सेवकों को साथ भेज दिया। सती विचार करती हुई जा रही हैं कि जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना बुलाए आ गई हूँ, लेकिन भगवान शिव जी नहीं आएंगे तो पिताजी मुझको उनको बुलाने के लिए किसी को भेज देंगे और इस प्रकार दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वह दूर हो जाएगा। इस प्रकार कल्पना करती हुई यज्ञशाला में पहुँच गई। जाकर देखा सब देवताओं के आसन लगे हुए हैं, परंतु भगवान शिव का कोई आसन नहीं लगाया गया। क्रोध तो आया परंतु चुप रही। आगे गई तो सबने सती को प्रणाम किया, परंतु दक्ष ने कहा, उस ढोंगी पाखंडी को कहाँ छोड़ आई हो? ऐसे कटु शब्द सुनकर सती का धैर्य बांध टूट गया और कहने लगी, अतस्त तवो पदमिदम कलेवरम न धार्यस्य शितकंठ घृणा जगदस्य मोहाद्य विशुद्ध मंदशो जुगुप्सो धरणम प्रचक्षते। अर्थात आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। अतः पिताजी, आपने मेरे पति के बारे में ऐसे कटु शब्द कहे हैं। आप पापी हो और मेरा शरीर भी आपसे बना है, इससे मैंने अपने पति की निंदा सुनी है, इसीलिए यह भी पापमय हो गया। ऐसा कहकर हवन कुंड में छलांग लगा दी और उसने आत्मदाह कर लिया। कैलाश में जाकर नारद जी ने सती दाह की बात भगवान शिव से कही। भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला, दक्ष को मार गिराया। सभी देवता भगवान शिव जी के पास आए और भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रिय सज्जनों, जहाँ गुरु माता पिता और पति की निंदा की जा रही हो वहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि निंदा सुनकर क्रोध तो आएगा ही, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अतः उस स्थान से चले जाना श्रेयस्कर है या उनको प्यार से समझाना श्रेष्ठ है। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर काटकर दक्ष के सिर के स्थान पर लगा दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य शुरू हुआ और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और एक एक अंग कटने शुरू हो गए। जहाँ तहाँ पर सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर देवी की स्थापना हुई। एक जगह नैन गिरे तो नैना देवी की स्थापना हुई। कलकत्ते में काली देवी की स्थापना हुई तथा गुवाहाटी में कामाख्या देवी की स्थापना हुई। इस प्रकार सती ने अपने पति के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया तो परमात्मा ने उनके अंग अंग की पूजा हेतु देवियों की स्थापना की। इससे शिक्षा मिलती है, आए का आदर नहीं और नहीं नैन में नेह, तुलसी उस घर ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेह।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कंचन की बरसात हो रही हो, परंतु यदि आदर सत्कार नहीं है तो उस घर में मत जाओ। बिना बुलाए चाहे पीहर ही जाना हो, मत जाओ, अन्यथा सती की तरह पश्चाताप और अनर्थ ही होगा।